Anshu Rathod and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, I am going to talk about Bronze Silk Expert Pro 5 IPL hair removal device, जिसे आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अब सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी क्लिनिक के चक्कर काटने की ज़रूरत है और अपना इतनी सारी मनी को आप ऑलमोस्ट सेव कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा ब्रॉन्ज सिल्क एक्सपर्ट प्रो 5 IPL हेयर रिमूवल डिवाइस के बारे में है, जिसे आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला एंड कहा कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, एक फुल रिव्यू हमें इस प्रोडक्ट का चाहिए। तो फाइनली आज मैं वो वीडियो बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेती हूँ। ये इसकी प्राइस कितनी है, ये किस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये YouTube का जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, अपने पैसों से ख़रीदा गया प्रोडक्ट है। और मैंने इसका रिव्यू इंस्टाग्राम पे भी किया है, अगर आप वहाँ जाके चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप स्मॉल एक छोटा जो क्विक रिव्यू होता है वो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिया है। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। साथ में ही इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की प्राइस अराउंड 35,000 है, 35,000 रुपये। और मैंने इसे परचेज़ किया 32,000 में। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब मैंने इसे नायका से लिया है और उस टाइम में एक सेल चल रही थी, तो उसमें 3,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो 32,000 के आसपास ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा है उस टाइम में। और अभी शायद ऑलमोस्ट 30,000 में भी अवेलेबल हो रहा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे कुछ याद नहीं है। ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। इसके अंदर आपको एक डिवाइस मिलती है जिसे आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम इसमें नहीं होता है, मैक्सिमम 50 से लेके 30 मिनट्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप पूरी बॉडी पे से यूज़ कर रहे हैं तो 30 to 50 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना मैं धीरे धीरे यूज़ करती हूँ तो शायद मुझे इतना टाइम लगता है। इससे भी कम टाइम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह के ब्यूटी पाउच के अंदर आता है। ये एक वाइट कलर की डिवाइस होती है जिसमें 2 हेड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। जो लार्ज हेड होता है वो हमारे लार्ज बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, हमारे लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, हमारे स्टमक हो गया, बड़े वाले बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। और जो प्रिसाइज वाला हेड होता है वो जो हमारे बॉडी के स्मॉल एरियाज़ को कवर करता है, हमारा अपर लिप्स हो गए, चिन हो गई, जो लाइन हो गई, या फिर हमारी एल्बोज़ हो गई, फिंगर टिप्स हो गए, इन सब चीज़ों को कवर करता है छोटा वाला हेड। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 3 तरह के मोड्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे एक्स्ट्रा जेंटल मोड पे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो आपको यहाँ पे 3 तरह के मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, जेंटल एंड एक्स्ट्रा जेंटल। इस बटन को आप प्रेस करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बालों को रिडक्शन करने का। और ऑनेस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती है, ग्लाइडिंग और स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग टेक्निक के अंदर आपको इस डिवाइस को स्टैम्प करना होता है और ग्लाइडिंग टेक्निक के अंदर आपको ग्लाइड करना होता है। ग्लाइडिंग टेक्निक जो होती है वो अपने हैंड्स पे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लेग्स पे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इससे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। आप कम टाइम के अंदर ग्लाइडिंग टेक्निक से अपने बालों को रिडक्शन दे सकते हैं। और स्टैम्पिंग टेक्निक जो होती है उसमें आपको डिवाइस को स्टैम्प करना होता है, जैसे कि अपने अपर लिप्स वाले पार्ट्स पे, क्योंकि अपर लिप्स वाले पार्ट पे हम ग्लाइड
जो हमारी जो स्किन होती है वो अच्छे से ग्लाइड हो नहीं पाती है, इसलिए हम वहाँ पे स्टैम्पिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर किसी और को सजेस्ट करने से पहले मैं चाहती थी कि मैं इसे खुद पे यूज़ करूँ। अगर इसके रिजल्ट अच्छे हुए तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और अगर इसके रिजल्ट गंदे भी हुए ना तो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो। सो ऑलमोस्ट 7 और 8 मंथ्स के बाद में मैं ये रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 8 महीने यूज़ करने के बाद में मुझे ऐसा फील होता है ये एक बहुत अच्छा डिवाइस है। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप वैक्स कर रहे अपने बालों पे, मतलब आपको रेजर यूज़ करना पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए परफेक्ट डिवाइस है। आप इसे अपर लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने चिन एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चिकबोन की जो साइड होती है, चिकबोन से नीचे की तरफ आप इसे जो लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम फीमेल्स को ना लाइक यहाँ पर भी छोटे छोटे बाल आ रहे होते हैं, क्योंकि मुझे ये पर्सनली प्रॉब्लम है। बाहर से थ्रेडिंग और अपर लिप्स बनवाना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डर लगता है, इसलिए मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि लाइक मुझे जल्दी से लाइक इन बालों से छुटकारा मिल जाए। और मेरा प्रोफेशन ही इस तरह का है कि लाइक मुझे डेली वीडियोस बनाने पड़ते हैं और लाइक शूट करना पड़ता है, तो मेरी स्किन लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी ज़रूरी है। आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि लाइक सबको इस तरह का पसंद हो। इसके अंदर 2 हेड्स आते हैं। ये लार्जर हेड है जो कि लाइक आप यूज़ कर सकते हो अपने हैंड्स के लिए और लेग्स के लिए। जो वाइडर एरियाज, आपके बॉडी के जो वाइडर एरियाज है उन पे आपको लार्जर हेड यूज़ करना है। और जैसे कि हमारे बॉडी के जो स्मॉल पार्ट्स है लाइक अपर लिप्स हो गया, चिन हो गई, और ये जो फिंगर वाली जो ये वाले पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर आप स्मॉल वाले हेड को यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहता है। इसमें कुछ 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो ग्लाइडिंग टेक्निक और एक स्टैम्पिंग टेक्निक। स्टैम्पिंग टेक्निक में लाइक आपको आप इस तरह स्टैम्प कर सकते हैं, और ग्लाइडिंग टेक्निक में लाइक आप इस तरह से डायरेक्टली ग्लाइड कर सकते हैं अपने बॉडी पे। ग्लाइडिंग टेक्निक आई थिंक वाइडर एरियाज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप अपने लेग्स पे यूज़ कर रहे हो इस डिवाइस को, तो ग्लाइडिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा आपका काम। और अगर आप लाइक इस वाले एरिया पे यूज़ कर रहे हो, अगर अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो या फिर अंडर आर्म्स पे यूज़ कर रहे हो, बिकनी एरियाज पे यूज़ कर रहे हो, तो स्टैम्पिंग टेक्निक मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगी। और इस डिवाइस के अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, जेंटल, एक्स्ट्रा जेंटल एंड सॉफ्ट, जो कि आप अगर एज ए बिगनर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट मोड पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। थोड़े से ऐसे स्पार्कल से आपको महसूस होंगे लाइक कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी पे, लेकिन ये पेनफुल प्रोसेस नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हल्के से झटके लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस डिवाइस को यूज़ करने से पहले आपकी बॉडी क्लीन होनी चाहिए और आपकी बॉडी पे एक भी बाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको रेज़र यूज़ करना है। इस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी आपको रेज़र प्रोवाइड होगा, उसकी हेल्प से आप बॉडी के जितने भी बाल हैं उनको रेज़र से हटा दो। और सिर्फ आपको रेज़र यूज़ करना है, आपको वैक्स नहीं यूज़ करनी है। जितने टाइम में आप ये डिवाइस यूज़ कर रहे हो उस ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ें कि आप वैक्स नहीं कर सकते, एपिलेटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्स और एपिलेटर क्या करता है, हमारे जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं उन्हें रूट से निकाल देता है। और अगर रूट से निकल जाते हैं तो IPL वर्क नहीं करता है, क्योंकि IPL जो होता है, इंटेंस पल्स लाइट होती है, वो हमारी डायरेक्ट हमारी जो बॉडी की जो रूट्स होती है उनको ही जाके टारगेट करती है, उसकी ग्रोथ को कम कर देती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि रेज़र यूज़ करें जितने भी टाइम आप, जैसे इसे 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इसे 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी लाइक वैक्स नहीं करवाई है। इवन मेरी ग्रोथ ही इतनी कम हो चुकी है, मुझे तो अब रेज़र यूज़ भी नहीं करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 3 मंथ्स लाइक मैंने रेज़र यूज़ किया था, उसके बाद में अभी मुझे लाइक कुछ भी रेज़र यूज़ नहीं करना पड़ता। मेरी ग्रोथ इतनी कम हो चुकी है कि मुझे कहीं सैलून पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
और अभी लाइक इतना वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाइक वैक्स नहीं करवा रखी, बाल है ये वो, क्योंकि मेरी बॉडी पे शो ही नहीं हो रहे। मैं IPL के जो रिजल्ट्स है ना उससे लिटरली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर से करवाने में थोड़ा आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ हार्मफुल हो जाएगा या फिर आपका बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको ये वाली डिवाइस सजेस्ट करूँगी जिससे आप घर पे लाइक अपने बालों की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, अपनी बालों की ग्रोथ को, सॉरी नॉट इंटेंसिटी, अपने बालों की ग्रोथ को कम कर सकते हैं घर पे इस डिवाइस की हेल्प से। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी लाइक इस तरह के डिवाइस अवेलेबल है, लेकिन मैंने उन्हें ट्राई नहीं किया है, ये मैंने ट्राई किया है, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और रिजल्ट ऑसम है। 8 महीने के बाद में, इतना वेट करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहती थी। वैसे तो मैं बाहर से भी लेज़र सेशन लेती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं अपने अपर लिप्स और चिन वाले एरियाज़ के लिए लेती हूँ। अभी मैंने वो बंद कर रखे हैं क्योंकि यही वाली डिवाइस इतना अच्छे से काम कर रही है कि मुझे उनके लिए बाहर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं एक टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था ना, मुझे यहाँ मेरा जो चिन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मुझे ना हल्के हल्के जो बालों की ग्रोथ होती है ना, वो पहले तो कम थी, और जैसे ही मुझे PCOD का थोड़ा सा ऐसे बीच में प्रॉब्लम हो गया था, तो बालों की ग्रोथ ना एकदम से ट्रिगर हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। बाहर से वैक्स करवाना या थ्रेड करवाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अपर लिप्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ बाहर से। इवन अभी भी अगर मुझे कोई बोले ना कि तुम्हें हम सामने से पैसे देंगे और तुम जाके सैलून में अपर लिप्स बना लो, तो मैं लिटरली नहीं बना सकती, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ इस तरह का अल्टरनेटिव ढूंढ लूँ। देन मैंने बाहर प्राइस चेक की कि मैं अगर बाहर से लेज़र करवाती हूँ, मेरे सेशंस करवाती हूँ, तो मुझे कितना कॉस्ट करेगा। तो बाहर भी अगर आप करवाते हो तो 1500 से लेके 2500 3000 रुपये तक आपका इवन चार्जेस ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं एक सिटिंग के, जिसमें सिर्फ वो अपर लिप्स करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको 10 सिटिंग्स चाहिए तो फिर लाइक आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 15,000 तो हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। और अगर उसमें थोड़ा सा मनी ऐड करके आप ये डिवाइस परचेज कर सकते हो, तो आई थिंक ये बेटर आइडिया है। और इवन यही एक बात नहीं है, लाइक मैं ही नहीं ये डिवाइस यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मा भी यूज़ करती है। और उनकी जो लाइक मेरी मम्मा जो है वो यहाँ पे सिर्फ हैंड्स पे इसे यूज़ करती है। उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके जो रिजल्ट्स थे ना वो मुझसे ज़्यादा आने लग गए। लाइक मुझे थोड़ा टाइम लग गया था अपने रिजल्ट्स को देखने में, कि मुझे इतने टाइम बाद में अपने रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। लेकिन मैंने जब देखा ना, शायद हो सकता है उनकी एज ज़्यादा है, इसकी वजह से उनकी बॉडी पे ज़्यादा अच्छे से काम किया इस डिवाइस ने। उन्हें तो लाइक 2 महीने बाद में बिल्कुल बाल आना ही बंद हो गए। मैं लाइक शॉक्ड हो गई, यार ये तो कोई लेज़र भी नहीं कर सकता बाहर। तो आई थिंक ये बेटर डिवाइस है, आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अगर आपको सीरियसली नीड है ना, तो फिर ये बेटर डिवाइस है। आपके घर का कोई भी मेंबर इसे यूज़ कर सकता है, किसी भी एज के, लाइक आप फीमेल हैं, मेल है, कोई भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चिन पे यूज़ कर सकते हैं, अपर लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे चिकबोन के नीचे वाले एरिया जो होते हैं ना, सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। फॉरहेड पे आप प्लीज़, मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसे यूज़ ना करें। इवन इसके बॉक्स में भी ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड हैं कि आपको इसे फॉरहेड पे यूज़ नहीं करना है। फॉरहेड के अलावा आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अंडर आर्म्स पे, बिकनी एरियाज पे भी आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं सीरियसली। और 7 डेज बाद में आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा। स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट डे यूज़ किया, फर्स्ट डे यूज़ करने के बाद में आपको 7 डेज वेट करना है। उसके बाद में 7 डेज बाद में आपको वापस ये डिवाइस यूज़ करनी है। हर 7 दिन बाद में आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। और 2 महीने बाद में आप खुद मतलब 1 महीने में भी आपको फील तो होने लग जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है। और 2 महीने बाद में आपको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ इसने ना 30 to 40% अपना काम कर दिया है।
और मेरे जितना मतलब 7 to 8 मंथ्स बाद में आपको लगेगा, 7 to 8 मंथ्स बाद में लाइक आपको फील होगा कि लाइक सीरियसली ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने शावर लिया था और शावर लेने के बाद में मैंने रेज़र यूज़ किया है और अभी लाइक मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ था कि ऑलमोस्ट 2-3 महीने से मैं रेज़र यूज़ नहीं कर रही थी। और आज जब मैंने रेज़र यूज़ किया ना, क्योंकि मेरी ग्रोथ बिल्कुल कम थी, इतनी कम, मेरे पास में ना 4 महीने पहले का एक वीडियो है, मैं साइड में स्क्रीन पे इसे अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो गई है। आप लिटरली देखोगे ना तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा और बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए तो हुआ है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर ये प्रोडक्ट मेरी बॉडी पे इतने अच्छे से काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी पर भी उतने अच्छे से रिजल्ट्स लेके आए, क्योंकि हर इंसान का बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो डिफरेंट होता है। मेरा जो बॉडी का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक एवरेज बॉडी हेयर ग्रोथ वाली जो एक होता है वही वाली बॉडी मेरी है। इसी के साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना कि लाइक आज का वीडियो कैसा था और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है वो किस पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि अपने इन-लॉज वाली फैमिली का लाइक घर का व्लॉग बनाओ। आपने लास्ट मेरा रूम व्लॉग तो देख ही लिया था, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट वो जो घर वाला व्लॉग है वो मैं जल्दी लेकर आऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो जाती हूँ ना बीच में, तो टाइम नहीं मिल पाता है और काफ़ी लंबे टाइम बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ। गाइज आई रियली मिस यू सो मच और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में भी शायद मेरा पोशाक वाला हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना क्लोजेट का वीडियो एक बना ही लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप अपने राजपूती पोशाक का कलेक्शन जो है वो हमें शो करें।